नाउ लेट्स टॉक अबाउट डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल। डायमेट्रिक फॉर्म ऑफ ए सर्कल का मतलब है कि ये डायमीटर है सर्कल का, ठीक है। डायमीटर के एंड पॉइंट्स दे रखे हैं x1 y1 एंड x2 y2, ठीक है। अब एक पॉइंट है P। P अगर सर्कल पे लाई कर रहा है तो जरा ऑब्जर्व करो, एनी पॉइंट P विच लाइज ऑन द सर्कल, उसके साथ क्या होगा कि अगर मैं यहां से यहां ज्वाइन कर दूं, यहां से यहां ज्वाइन कर दूं, तो एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो एवरी पॉइंट P x comma y which lies on the circle which always satisfy this condition, है ना। They satisfy this condition। तो बताओ, ये अगर मैं इसको बोलूं A और इसको बोलूं B, तो व्हाट इज द स्लोप ऑफ PA? PA और PB का स्लोप क्या होगा? PA का स्लोप, व्हाट इज द स्लोप ऑफ PA? PA का स्लोप होगा y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, ठीक है। और व्हाट इज द स्लोप ऑफ PB? दैट विल बी y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। लेकिन ये दोनों हमेशा म्यूचुअली क्या आएंगे? परपेंडिकुलर। तो अगर ये दोनों हमेशा म्यूचुअली परपेंडिकुलर आएंगे तो प्रोडक्ट देखो कितना हो जाएगा, y माइनस y2 अपॉन x माइनस x2, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1, ये -1। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करूंगा तो ये इक्वेशन ऐसी आ जाएगी, x माइनस x1 y माइनस y1 प्लस, सॉरी, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल 0। So this is the equation in the form of diametric form। मतलब अगर मुझे तुमसे तो मैंने तुम्हें दे रखा है कि एक सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल दे रखा था। सर्कल के डायमीटर के एंड पॉइंट जो है वो 3,1 और 1,2 है। तो बताओ सर्कल की इक्वेशन क्या होगी? आप वैसे करने को क्या कर सकते हो, यू कैन ऑल्सो डू। कौन गायब हो रहा है? ओके, तो यहाँ पे दे देखो कि अगर मैं तुम सर्कल की इक्वेशन निकालना है तो एक काम आप ये कर सकते थे कि आप इसका सेंटर निकाल लो। सेंटर कितना आ जाएगा? सेंटर आ जाएगा, मिड पॉइंट होगा ना सेंटर, तो 3,2,3/2 हो जाएगा। अब इसके बाद इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल लो। डिस्टेंस क्या है? 3 - 1, तो ये √5 आती है, तो √5/2 रेडियस हो जाएगी। ये √5 आ रहा है तो ये √5/2 रेडियस हो गया। तो आप इक्वेशन सीधे से लिख सकते हैं, तो x-2 का होल स्क्वायर प्लस y-3/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। ऐसे करके आपकी इक्वेशन आ सकती थी, है ना। Yes, sir. लेकिन अगर आप डायमीट्रिक, अगर ये डायमीटर के एंड पॉइंट दे रखे हैं तो आप इसे सीधे x-1 x-3 प्लस y-2 y-1 इक्वल 0 लिख दो। तो ये आपका x² प्लस y² -4x -3y 3 2 5 प्लस 5 इक्वल टू 0। मैच करके देखो जरा, इसको ओपन करो, ऐसे मैच करके देखो आंसर यही आ रहा है क्या?
जल्दी से फास्ट। मैच कर रहा है? Yes. स्क्वायर को ओपन करते तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3y प्लस 4 प्लस 9/4 इक्वल्स टू 5/4। ये होता। बस आपको इसको यहाँ पे क्या करना पड़ता है, 5/4 लेके आओ इधर, तो ये 5/4 जाएगा, तो ये 4 + 1 आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 5 इक्वल 0। और बाकी का पूरा वैसे ही वैसा आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत आसानी से, अगर डायमीटर के एंड पॉइंट्स पता है तो हम बहुत आसानी से इस चीज को निकाल सकते हैं। ठीक है ना। अच्छा, लेकिन एक चीज नोट करने वाली है यहाँ पे, कि जो हम डायमेट्रिक फॉर्म में एक इक्वेशन जो हम लोग लिख रहे हैं, वो इक्वेशन क्या है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल्स टू 0। इसके देखो दो पार्ट्स हैं, ठीक है ना। एक पार्ट है ये वाला, ठीक है ना, और दूसरा पार्ट है आपका ये वाला। अब जरा देखो कि ये इस इक्वेशन को अगर तुम ऑब्जर्व करोगे, तो x माइनस x1 x माइनस x2 इक्वल्स टू 0, ये क्या है, ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स कौन होंगे। और इसी तरह से ये जो है y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल 0, ये भी एक क्वाड्रेटिक है, और उसके रूट्स कौन होंगे, बताओ इनके रूट्स कौन है। पहले के x1 x2 और दूसरा हाँ, वाला x1 ये x2, x1 x2 मतलब एप्सिस का, एप्सिस का ऑफ डायमीटर, एंड्स ऑफ डायमीटर। ठीक है, और यहां पे कौन है, ऑर्डिनेट्स। ठीक है, यहाँ पे कौन है, ऑर्डिनेट्स। तो एक तरह से समझो कि एक क्वाड्रेटिक है जिसके, एक क्वाड्रेटिक है जिसके रूट जो क्या दे रहा है, एब्सिस का दे रहा है। एक क्वाड्रेटिक है जो क्या दे रहा है, ऑर्डिनेट। और दोनों को जोड़ दिया तो सर्कल की इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये किसकी इक्वेशन बन गई, सर्कल की इक्वेशन बन गई, जिसके एंड पे, जिसके डायमीटर के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो ये हो जाएंगे, है ना। देखो, इसका यूज करके बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोला कि कर्व है y² इक्वल्स टू 4x।
ठीक है ना, एक कर्व था y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, और एक लाइन थी, एक लाइन में क्या बोल देता हूं, y, इसको हम लोग बोल देते हैं x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल्स टू 0। ये हमने एक लाइन बोल दी, ठीक है ना। तो बेसिकली ये पैराबोला होता है, ठीक है ना। इसका कुछ ऐसा ग्राफ बनता है, अभी चिंता मत करना, ग्राफ है ऐसा बनता, हमें कैसे मालूम चलेगा, धीरे धीरे आ जाएगा। अब सोचो ये पैराबोला, कोई एक लाइन है, ये लाइन का स्लोप कितना होगा, लाइन का स्लोप 1 होगा, पास करेगा कहां से, -2 से, तो ये इस तरह से लाइन बनेगी। तो इस लाइन ने जाके इसे इंटरसेक्ट करा कहां पे, ए पे और बी पे, ठीक है ना, ए और बी पे इंटरसेक्ट करा। तो ए और बी पे इंटरसेक्ट करा, तो अब हम क्या चाह रहे हैं कि ए और बी को डायमीटर लेके जो सर्कल बनेगा, ठीक है, ए और बी को लेके डायमीटर जो सर्कल बनेगा, वो सर्कल, ठीक है, उस सर्कल की इक्वेशन हमें चाहिए। ठीक है, तो कैसे करें बताओ भाई, कोई आइडिया देगा कैसे कर सकते, एनीवन? सर इसमें होमोजेनाइजेशन का हो सकता है कुछ? होमोजेनाइजेशन से नहीं, क्योंकि वो तो हम लोग, होमोजेनाइजेशन वाज अ प्रोसेस टू फाइंड व्हाट, वो जो ओरिजिन से पास कर रहे हैं उनका। वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होती थी ना। हाँ हाँ। अपन को क्या निकालना है, सर्कल निकालना है। यस सर। क्लियर है? तो कोई और आइडिया किसी को? कोई तरीका है? देखो, अगर हमें ये निकालना है, तो ये पॉइंट्स तो हमें निकालने पड़ेंगे ना, ए और बी। यस। तो हाउ डू वी फाइंड दोस पॉइंट्स ए एंड बी? ए और बी पॉइंट्स निकाले कैसे? इसको निकालने के लिए मुझे इन दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। हाँ। तो वो कैसे मैं निकालेंगे, इक्वेशन में दो वेरिएबल है, तो यहां से आप y या x निकालो। जैसे देखो, यहां से x निकालो, x निकालोगे तो क्या आ जाएगा, y+2, ये x यहां रख दो, ये x यहां रख दो, तो क्या हो जाएगा, y² इज इक्वल टू 4y+4, ऐसा आ जाएगा, है ना। तो y² -4y-4 इक्वल 0। अब ये हम किसको सॉल्व कर रहे हैं, इसको इन दोनों से सॉल्व कर रहे हैं ना, तो मतलब इसके जो रूट्स आएंगे वो बेसिकली हमें क्या देंगे, दे विल गिव द ऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी, ठीक है। अच्छा, अगर मैंने y की वैल्यू x-2 रख दी होती, तो x² -4x+4 इज इक्वल टू 4x, तो x² -8x+4 इक्वल 0।
तो ये हमने अभी क्या करा, पिछली बार इक्वेशन y में बनाई थी, इस बार इक्वेशन x में बनाई। तो x की इक्वेशन क्या देगी, एब्सिस का, y की इक्वेशन क्या देगी, ऑर्डिनेट्स। तो ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स के ऑर्डिनेट्स दे रहा है, ये डायमीटर के एंड पॉइंट्स के एब्सिस का दे रहा है। अभी अब देखो डायमीटर फॉर्म में अगर इक्वेशन चाहिए सर्कल की, तो दोनों को सिंपल क्या कर दिया, ऐड ही कर दिया ना। तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, ठीक है। तो अगर आप इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दोगे तो आपकी देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 8x माइनस 4y इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। तो दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल। ये रिक्वायर्ड सर्कल की इक्वेशन है जो ए बी को क्या लेके चलेगा, डायमीटर की तरह लेके चलेगा। समझ में आया? मतलब कुल मिला के देखो इस क्वेश्चन में सीखने वाली चीजें क्या क्या है। कभी भी सेकंड डिग्री कर्व दिया जाए और एक लाइन दी जाए, ठीक है, कोई भी सेकंड डिग्री कर्व और लाइन की इक्वेशन अगर आपको दी जाए तो आपको क्या करना, उनका इंटरसेक्शन निकालना है आपको। तो वो आप इंटरसेक्शन कैसे निकालोगे, वो इंटरसेक्शन निकालने के लिए आपको सिंपल सा ये करना है कि आपको लाइन से या तो x या फिर y निकालना है, ठीक है। अगर आपको इसमें अब डाउट हो रहा है तो पहले मैं इसको ही बता देता हूं, ठीक है। हाउ टू सॉल्व फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन of a second degree curve and a line, ठीक है। तो एक सेकंड डिग्री कर्व अगर आपको दे रखा है, लेट से ऐसे जनरलाइज्ड ही बोल देता हूं, ठीक है ना, 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, और एक लाइन दे रखी है px प्लस qy प्लस r इक्वल्स 0, कोई भी लाइन दे रखी है। तो अगर आपको सॉल्व करना है तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड x और y फ्रॉम लाइन। मतलब आप y को क्या बोल दो, माइनस पी एक्स माइनस आर अपॉन क्यू, या फिर x को बोल दो माइनस क्यू वाई माइनस आर अपॉन पी, ठीक है। स्टेप 2, पुट वैल्यू ऑफ x और y फ्रॉम लाइन इन सेकेंड डिग्री इक्वेशन, ठीक है। सेकेंड डिग्री इक्वेशन में रख दो। तो अगर तुमने x की वैल्यू रखी तो आपको y की क्वाड्रेटिक मिलेगी, अगर आपने y की वैल्यू रखी तो x में क्वाड्रेटिक मिलेगी, ठीक है। तो जो भी क्वाड्रेटिक मिलेगी उसके रूट्स क्या देंगे, रूट्स विल गिव, y की क्वाड्रेटिक क्या देगा, ऑर्डिनेट देगा, ऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। दूसरा, इस इक्वेशन के रूट्स क्या देंगे, रूट्स विल गिव एब्सिस का ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आया, आया ना। किसी को इस चीज में कहीं कोई डाउट, मान लीजिए अगर मैं आपको कोई भी सेकंड डिग्री इक्वेशन देता हूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 3xy माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये था। एक लाइन दे दी मैंने x प्लस वाई इक्वल्स टू 1, ठीक है, x प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ये दे दी। अब मैं चाहता हूं कि ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालो, तो कैसे निकालेंगे, इंटरसेक्शन निकालने के लिए सौम्य बेटा समझ में आया कि नहीं आया? सर आ गया। ओके। तो अब ये लाइन दे रखी है, लाइन से मुझे ये निकालना है, तो कैसे करेंगे, y की वैल्यू, y की वैल्यू माइनस एक्स माइनस 1 और x की वैल्यू क्या, माइनस वाई माइनस 1। y की वैल्यू रख दो यहाँ पे, y की वैल्यू रखोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 एक्स, वाई की जगह माइनस एक्स माइनस 1 माइनस
वाई स्क्वायर तो वो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये देखो क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका माइनस 3x स्क्वायर, माइनस 3x माइनस 2x माइनस 5x, फिर यहां से -1 + 1 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका x कॉमन आ जाएगा और 3x + 5 इक्वल 0। तो एब्सिस का क्या हो गया, एक हो जाएगा x 0 और दूसरा x आ जाएगा कितना, -5/3 आ गया ये। तो एक पॉइंट का एब्सिस का 0 है और एक पॉइंट का एब्सिस का क्या है, -5/3। अब बात यहां पे ये है कि अगर आपको ऑर्डिनेट निकालना है तो आपको हर बार क्वाड्रेटिक बनाने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइन में रख दो ना। अगर आपने x 0 रखा तो y की वैल्यू -1 आ रही है, अगर आपने x -5/3 रखा तो y की वैल्यू 2/3 आ रही है। मतलब ये लाइन इस कर्व को कहां इंटरसेक्ट करेगी, 0, -1 और ये, ठीक है। अगर हाँ, लेकिन अगर देखो कि अगर तुमने क्या करा होता, ये x को रखा होता तो क्या होता, x को रखा होता तो ये y² + 2y + 1 हो जाता, प्लस 3 टाइम्स -y -1 इंटू y -y² + 1 इक्वल 0। देखो ये क्या हो जाएगा, y² यहां से -3y² -y² तो -3y², 2y -3y तो -y, 1 और 1 + 2 इक्वल्स टू 0। तो क्वाड्रेटिक क्या बन रहा है, 3y² + y -2 इक्वल 0। इसे 3y² + 3y -2y -2 इक्वल्स टू 0। तो ये 3y -2 और y + 1 इक्वल 0 बन रहा है। तो y की वैल्यू 2/3 और y की वैल्यू -1 ये आ रही है। तो देख रहे हो इससे हुआ क्या, ये जो हमने निकाली थी y की वैल्यूज -1 और 2/3 वही आई, ठीक है। दैट इज द सेम वैल्यू विच यू हैव गॉट, है ना। तो Yes. आप ऑर्डिनेट आप ऐसे भी निकाल सकते हो, ऑर्डिनेट ऐसे भी निकाल सकते हो। तो लेकिन अगर आपको सिर्फ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो आपको इतना लंबा चौड़ा करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ x या y में क्वाड्रेटिक बनाओ, x आ गया तो वो लाइन में रख के y निकाल सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन अभी हम कर रहे थे उसमें क्या बोला हमने कि अगर कोई सेकंड डिग्री कर्व है, ठीक है। अब मान लो अगर मैं तुमसे क्वेश्चन ये बोलता कि भाई ये दोनों कर्व जो है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट को एंड पॉइंट्स को डायमीटर लेके एक सर्कल बनाया, तो सर्कल की इक्वेशन बताओ क्या आएगी, व्हाट विल द इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो सर्कल की इक्वेशन निकालने के लिए सिंपल सा ट्रिक क्या बताया, या तो आप इसको पूरा सॉल्व करो, दोनों पॉइंट आ गए, और फिर आप सर्कल की इक्वेशन लिखो कैसे, x -0 x + 5/3 प्लस y + 1 y -2/3 ऐसे लिखते। लेकिन इतना बड़ा करने की बजाय सीधे सीधे भी कर सकते हैं। कैसे, देखो सर्कल के एक्स वाली इक्वेशन क्या थी, 3x² + 5x, y वाली इक्वेशन क्या थी, 3y² + y -2 इक्वल 0। जोड़ दो दोनों को, ठीक है, दोनों को क्या करो, जोड़ दो। तो बताओ, बस ध्यान रखना कि जब भी जोड़ो तो x² और y² का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए, नहीं है तो मल्टीप्लाई करके एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ऐड कर दो तो क्या हो गया, 3x² + 3y² + 5x + y -2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आप देखो कि ये आपके पास अपने इक्वेशन आ गई। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यही बनेगी इक्वेशन। समझ में आया मैं क्या चीज बताना चाह रहा हूं, सब लोगों को। रिद्धिमा बेटा समझ में आया, ईशानी, यश्री, अलका, Yes. समझ में आया ना। Yes, sir. समर्थ समर्थ बाबू, यस सर। ठीक है। तो ये एक इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पॉसिबल होते हैं, ठीक है।
ओके, ये तो बंद करो, क्वेश्चन एक आध और ले। चलो चलो चलो, ठीक है, इतना काफी है अभी, इतना बता दिया। ओके, तो ये तो बात हो गई डायमीटर फॉर्म की, ठीक है ना। अगला आता है, फिर जो अभी हम बात कर रहे हैं तो उसी चीज की बात कर, ठीक है। मान लो एक सर्कल दे रखा है, ये भी सेकंड डिग्री कर्व तो है ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल 0। अब मैं जानना चाहता हूं कि ये मतलब इन जनरल सर्कल कुछ ऐसा बनेगा, ऐसे। तो इसने एक्स एक्सिस पे ये इंटरसेप्ट काटा ना, और ऐसे ही इसने वाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट काटा। तो मैं जानना चाह रहा हूं कि ये सर्कल इसे इंटरसेक्ट करेगा भी कि नहीं करेगा। करेगा तो ये लेंथ कितनी होगी, ये हम निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखो, ये बात एक तरह से वही होगी ना जो अभी हम कर रहे थे। आपके पास एक सेकंड डिग्री कर्व है और आपको इंटरसेक्शन निकालना है एक लाइन। ये लाइन कौन सी है? y इक्वल्स टू 0। और ये लाइन कौन सी है? x इक्वल्स 0। तो अगर मुझे ये वाला जो लेंथ होता है, इसे हम लोग कहते हैं x इंटरसेप्ट, x इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल, और इसे बोलते हैं y इंटरसेप्ट ऑफ सर्कल, ठीक है। तो अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है तो उसके लिए क्या करेंगे? x इंटरसेप्ट के लिए लाइन कौन, किस लाइन के साथ सॉल्व करना है? y इक्वल 0। तो बताओ क्या करें? ईशानी बेटा बता क्या करें आप, अगर मुझे x इंटरसेप्ट निकालना है तो? ईशानी, सर हाँ क्या करें? मुझे इंटरसेक्शन निकालना है ना। अगर मेरे पास ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आ जाए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये यस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका? इस लाइन का और इस सर्कल का, जो सेकंड डिग्री कर्व है। तो यस बताओ अगला स्टेप क्या होना चाहिए? सर we can substitute that value of y equal to 0 in the equation. वेरी गुड। हमारे पास लाइन ये थी, अब x तो यहाँ पे है नहीं तो हम लोग y को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो y की वैल्यू क्या है? 0, तो y को 0 रख दो। तो देख रहे हो, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस c, ये कॉर्डिक आएगी। अब बताओ इसके रूट्स क्या देंगे? ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? x1 इक्वल कॉमा 0, और ये वाला पॉइंट होगा x2 कॉमा 0। तो बेसिकली x1 और x2 इसके रूट होंगे। अगर x1 x2 इस इक्वेशन के रूट है, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 चाहिए ना। ये लेंथ कितनी आएगी, यही तो चाहिए हमें। हमें x1 x2 में थोड़ी इंटरेस्ट है। तो x1 x2 का ये क्या आएगा? तो देखो, ये बेसिकली क्या डिफरेंस ऑफ रूट है। x इंटरसेप्ट जो आ रहा है वो क्या है? डिफरेंस ऑफ रूट, मॉड ऑफ x1 माइनस x2। तो मॉड ऑफ x1 माइनस x2 को क्या लिखा जा सकता है? बताओ भाई, अलका बेटा बताओ क्या लिखेंगे इसको, बताओ। मॉड ऑफ x1 माइनस x2 को क्या लिखना चाहिए? रिद्धिमा गायब है, और कौन गायब है? अलका, हिताली, समर्थ, सौम्य। रिद्धिमा कहाँ गई?
इसको मैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, x1 प्लस x2 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 ऐसे लिख सकता हूं। अब सम ऑफ रूट्स बताओ, यहां से x1 प्लस x2 क्या आएगा, माइनस 2g, और x1 x2 क्या आएगा, c। ठीक है, तो ये वैल्यू अगर हम लोग यहां रख देंगे तो देखो क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 की वैल्यू यहां रख दो, कितना हो गया 4g स्क्वायर माइनस 4c का अंडर रूट, तो ये 2 अंडर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, g स्क्वायर माइनस c। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर फाइंडिंग द x इंटरसेप्ट। ठीक है, चलो अगर आपको ये समझ में आ गया तो इसी तरह से आप x इक्वल 0 के साथ मतलब y इंटरसेप्ट क्या होगा ये निकाल के लाना। ठीक है, ये कल ये निकाल के लेके आओ, बाकी अपन फिर बात करते हैं। ठीक है, चलो क्लियर है। चलो शेयरिंग ऑन रहेगी, रूम ओपन रहेगा 12th वालों बच्चों के लिए, 3:30 से उनकी क्लास है। ठीक है, चलो 11th क्लास गाइस कैन लीव नाउ। Sir, जोरात बोल की. बोलो, कुछ बोल रहे थे। yes sir. Sir, इसका आंसर टू रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस c आएगा क्या? क्या, इसका आंसर? हाँ 2 अंडर रूट ऑफ f स्क्वायर माइनस c आएगा। यस सर।